अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़ीज़ तलबा। तो आइए अब यहाँ पर हम वन बाय वन सवालात को यहाँ पर हम हल कर रहे थे। जैसा कि हम हिसाबी तसाहत के अंदर चंद वही सवालात को हम वहाँ पर हल करें जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर मददगार साबित हो सके। तो यहाँ पर हम असबाब को वन बाय वन यहाँ पर तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर हल करते हुए जा रहे हैं। अब आइए यहाँ पर हम तीसरे असबाब की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि तीसरा असबाब इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का दो मुदगर ख़ती मसावतों से लिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको तमाम तुलबा को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि बहुत से तुलबा बहुत से आसान सवालात होते हैं, वहाँ पर मार्क करने में बहुत से तुलबा बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि उनको ख़ती मसावतों की असली हकीकत उनकी पहचान नहीं नहीं कर पाते। क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर ख़ती मसावत किस तरह होती है और वहाँ पर कौन सी मसावत को हम मुंतबक मसावत हम कहते हैं, और ऐसी कौन सी मसावत आती है जिसे हम डिवाइडेड में कट करने पर वहाँ पर मुतवाज़ी हो जाती है, और ऐसे कई मसावतें हैं वहाँ पर जो क़तई मसावतें भी बनते हैं। ये मसावतों की पहचान को हमें अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। जब तक इन मसावतों की पहचान और इसकी असल मियारी शक्ल को अगर हम नहीं पहचानेंगे, तब तक हम मसावात को हम मुकम्मल तौर पर सही ढंग से उनसे हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उन सवालात को हल करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक जदवल पर हम नजर डालेंगे। आप इस जदवल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जदवल के अंदर यहाँ पर चंद चीजें को यहाँ पर जोड़ा गया। सबसे पहले यहाँ पर खुतूत का जोड़ा है, और वहां पर और सेकंड जदवल के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर एक मियारी शक्ल वहां पर रखी गई है, A1 डिवाइड बाय A2, B1 डिवाइड बाय B2 और C1 डिवाइड बाय C2। और यहाँ पर निस्बतों का मुआयजना दिखाया गया, जिसके अंदर यहाँ पर कौन सी मसावत हम आहंग होती है और कौन सी निस्बत यहाँ पर गैर अम आहंग होती है, और कौन सी ऐसी निस्बत जो तबे गैर अम आहंग होती है। और यहाँ पर गिराफी अज़हार के अंदर ऐसी कौन सी मसावत को हम देखने पर जिसे हम क़तई खुतूत कहते हैं, और कौन सी मसावत को हमें इजहार करने पर वो कौन सी मसावत है जो मुंतवक हो सकती है। और यहाँ पर डिवाइडेड में करने पर ऐसी कितनी मसावतों को कट करने पर यहाँ पर मुकम्मल मसावत अगर कट होने पर क्या मुंतकब होती है, या फिर दो ही मसावत को कट करने पर हमारे पास मसावत मुतवाजी बनती है। ये इसकी मुकम्मल तौर पर आपको पहचान होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तब तक आप इस जदोल की सही पहचान अगर आप नहीं समझेंगे, तब तक एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चंस को हल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ पर अगर इस टैबुलर कॉलम को, इस जदवल को आप मुकम्मल तौर पर आप समझ गए, एग्जाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स आपको 100% आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आपको एक मसावत दी जाएगी और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि ये दी गई मसावत मुतवाजी है या फिर कतई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप मसावत को देकर यहाँ पर आपको डिवाइड में डालकर देखना है। अगर मसावत आपकी कट हो रही है तो वहां पर आपकी मसावत क्या बन जाएगी, मुंतबक बन जाएगी। या फिर आपकी मसावत सिर्फ दो ही मसावत इक्वल टू में डिवाइड में कट हो रहे हैं तो वहां पर आपकी मुतवाजी बन जाएगी। यहाँ पर इसे मुकम्मल तौर पर हम यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर खुतूत जोड़े के अंदर आप पहली मसावत को देखिए, वहां पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस y 4y माइनस 20। फर्ज कीजिए यहाँ पर आपको एक मसावत दी गई। अब इस मसावत को हम देखने के लिए सबसे पहले एक मियारी शक्ल को आप यहाँ पर देखना है। अब इसे मियारी शक्ल को इसे किस तरह हम देखते हैं कि इस मसावत को हम जांच करके देखते हैं कि मसावत अम आहंग है या फिर अम आहंग के अंदर या फिर मुंतबक होती है या मुतवाजी होती है, गैर अम आहंग होती है। यहाँ पर इसे हम देखते हैं और इसके अंदर कितने मसावत को हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले एक पहली मसावत हमको यहाँ पर दी गई है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। तो इसे हमसे पहले मियारी शक्ल लिखेंगे, a1 x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी मसावत हमारी b1 x प्लस b2y और C2 इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या करते हैं, दो मुद्दे की हमें सबसे पहले मियारी शक्ल को यहाँ पर हमको लेना है। अब फर्ज कीजिए यहाँ पर तो आइए सबसे पहले हमको यहाँ पर सबसे पहले
इस दो मुदगर का सबसे पहले इस जदोल को हमें समझने की जरूरत है। याद रखिए, जब तक आप इस जदोल को नहीं समझेंगे तब तक आप 1 मार्क्स के अंदर सवालात को हल करने के लिए आप कंफ्यूजन ही रह जाएंगे। सबसे पहले आपको इस जदोल को मुकम्मल तौर पर आपको समझना है। जब तक इस जदोल को नहीं समझेंगे आप तब तक इस तमाम इसके अंदर आप सही जवाब को आप नहीं पेश कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए चंद यहाँ पर आपको खुतूत का एक जोड़ा दिया गया है। खुतूत के जोड़े के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फर्ज कीजिए खुतूत का जोड़ा दिया गया है, तो इसे हम जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक म्यारी शक्ल बनाना है। म्यारी शक्ल किस तरह होती है, दो मुदगर की हमारे पास a1 x प्लस b1 y प्लस c1 डिवाइड बाई 2। अगर दूसरी म्यारी अगर डिवाइड में है तो वहां पर क्या करेंगे हम a2 डिवाइड बाई x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप खुतूत की जोड़े के अंदर पहले इसके अंदर हम वहां पर देखते हैं, वहां पर a1 डिवाइड बाई a2 क्या होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 3 होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20। तो यहाँ पर x a1 होगा और 3 a2 होगा और 2 क्या होगा हमारे पास b1 होगा और 4 क्या होगा b2 होगा, यहाँ पर c1 होगा ये, और यहाँ पर हमारे पास c2 होगा। अब यहाँ पर हमको डिवाइडेड में रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप जदवल में देख सकते हैं a1 डिवाइड बाय a2 कितना होगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 3 होगा, और b1 डिवाइड बाय b2 देखिए अब वहां पर क्या हो रहा है आपके पास -2 डिवाइड बाय 4। और इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है, जो भी आपकी मुदगैर मसावत होगी वहां पर आपको माइनस कंपल्सरी आपको लेना है। अगर वहां पर आप माइनस नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पर मुतबक मुतवाजी लेना है या फिर कते लेना है, इस चीज में आप कंफ्यूजन रह जाएंगे। बहरहाल इस जदौल के अंदर 1 या 2 मार्क्स आपको एग्जाम के अंदर 100% आपको अंदर यहाँ पर यहाँ पर एग्जाम के अंदर लिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर a1 डिवाइड बाई a2 1 डिवाइड बाई 3 है और b1 डिवाइड बाई b2 -2 डिवाइड बाई 4 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर a1 डिवाइड बाई 3 को देखिए, अब यहाँ पर आप इसे नहीं कट कर सकेंगे, -2 डिवाइड बाई 4 कट करेंगे तो आपका यहाँ आंसर -2 आएगा, और यहाँ पर भी 0 डिवाइड बाई -20 के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पे आपका आंसर माइनस में मिलेगा, जिसे हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसे a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू नॉट b1 डिवाइड बाय b2 इसका निस्बत होगी। अगर मसावत कुछ इस तरह यहाँ पर दिया जाता है, फर्ज कीजिए कि सवाल कुछ इस तरह है, खुतूत का जोड़ा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 का निस्बत का इजहार, यहाँ पर इस तरह का सवाल दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड b2, और ऑप्शन बी इस तरह दिया जाता है, और ऑप्शन सी इस तरह दिया जाता है, और ऑप्शन डी कुछ भी यहाँ पर अलग तरह का दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको इस तरह का जांच कर देखना है। अगर आपका इस तरह आ रहा है तो आपका आंसर यहाँ पर a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 डिवाइड बाई b2। अगर यहाँ पर कोई भी हमारे पास कोई भी मसावत, फर्ज कीजिए अगर यहाँ मसावत x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20, अगर ये मसावत इक्वल टू नॉट यहाँ पर यानी कि हमारी मसावत इक्वल टू नॉट इक्वल टू बन रही है, तो यहाँ पर इसे ग्राफी इजहार इसे क्या कहते हैं, हम कतई कहते हैं, जिसके अंदर मसावत को एक ही बार हल किया जा सकता है। फर्ज कीजिए सवाल यहाँ पर भी इस तरह होता है, a1 डिवाइड बाई a2 b1 b2 देते हुए यहाँ पर इसका इजहार आप बयान कीजिए, या फिर इजहार देते हुए यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए जा सकते हैं। और यहाँ पर भी ए में कतल दिया जाता है, और बी में मुतवाजी, और सी में मुंतबक, और सी के अंदर मुख्तलिफ, इस तरह के यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपकी मसावत के निस्बतों का इजहार कुछ इस तरह दिया होगा तो आपका ऑप्शन कतई होगा। या फिर आपको यहाँ पर निस्बतों का इजहार देते हुए इसके अंदर कितने हल किए जा सकते हैं, मसावत को कितने हल किए जा सकते हैं, इस तरह का भी सवाल दिया होगा तो आप वहां पर एक हल किए जा सकते हैं, इस तरह का आप आंसर वहां पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी मसावत की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी मसावत क्या है आपके पास, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर म्यारी शक्ल हम इसको बना लेते हैं, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 और इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अब a1 डिवाइड बाई a2 के अंदर देखिए यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, और फिर इसके बाद में b1 डिवाइडेड बाई b2 के अंदर 3 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है, और फिर उसके बाद c1 डिवाइडेड बाई c2 के अंदर -9 डिवाइडेड बाई -18 आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे
यहाँ पर भी कट हो रहा है, 1/2 आ रहा है, और यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है। 9 2 यहाँ पर 9 1 9 9 2 18 3 2 6 और 2 2 4, यहाँ पर तीनों इक्वल आ रहे हैं। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि तीनों निस्बतों का मुआवजा करने पर यहाँ पर मुकम्मल इक्वल आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मुंतबक कहते हैं, यानी कि मुंतबक खुतूत इसे कहा जाता है। अगर इसकी निस्बत को अगर पूछा गया तो निस्बत इसकी क्या होगी हमारे पास, A1 डिवाइडेड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू, और यहाँ भी आपको इज इक्वल टू लगाना है C1 डिवाइड बाई C2। यहाँ पर देखिए अगर कोई भी मसावत अगर आपको डिवाइड में करने पर यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, जबकि कट होने के बाद भी आपका आंसर यहाँ पर माइनस में मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कतई खुतूत बोलते हैं। इज इक्वल टू नॉट आने पर हम वहां पर से कतई खुतूत बोलते हैं, जिसमें एक ही यहाँ पर मसावत को एक ही बार हल किया जा सकता है। अगर यहाँ पर हमारे पास अगर दूसरी मसावत के अंदर वहां पर जाएंगे, दूसरी मसावत को A1 डिवाइड बाई A2 में अगर वहां पर रखने पर तीनों मसावत को A1 और B1 और C1 वहां पर डिवाइडर रखने पर जिस तरह यहाँ पर कट किया गया, कट करने पर तीनों मसावत इक्वल आ रहे हैं, जैसा कि 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2 है, यानी कि तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मुंतबक खुतूत जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, जिसके अंदर हल करने के अंदर यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती यहाँ पर इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पर आप मसावत तीसरी की तरफ अंदर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ भी आपको इसकी तरह मियारी शक्ल बनाकर देखना है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12। तो यहाँ पर भी से हम क्या करेंगे, A1 डिवाइड बाई A2 का देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4, और फिर इसके बाद में इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पर माइनस होगा, तो ये -4 इज डिवाइडेड बाई -2। अब यहाँ पर 1/2 होगा, तो इसे यहाँ पर हम कट करेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर इसे कट करने पर 1/2 आ रहा है, यानी कि दोनों आपके इक्वल हो रहे हैं। और तीसरी मसावत आपकी तीसरी यहाँ पर आपका खुतूत का जोड़ा आपके पास मसावी नहीं हो रहा, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसे मुतवाजी, इसे क्या कहेंगे, हम मुतवाजी खुतूत कहेंगे, जिसके अंदर जोड़े की एक ही हल हमारे पास यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर 1/2 आएगा इज इक्वल टू 1/2, अगर यहाँ पर हल नहीं हो रहा तो इज इक्वल टू नॉट 4 डिवाइडेड बाय -2, यहाँ पर -4 डिवाइड बाय -2। अब इसे हल करने की जरूरत ही नहीं, अगर इसे आप हल कर ले बोले तो आप इसके इक्वल टू बराबर नहीं आ रहा, जिसके अंदर आप एक ही हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस जदोल को आप अच्छी तरह देख लिए, यहाँ पर जदोल को देखकर आप यहाँ पर आगे हम सवालात को देखेंगे, यहाँ पर सवालात को किस तरह हल किया जा सकता है। इसे सबसे पहले आप इस जदोल को अच्छी तरह आपको समझने की जरूरत है। यहाँ अगर इसे आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आप बहुत से ऐसे सवाल कंफ्यूजन तौर पर पूछे जाएंगे जो आपको मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए आपके लिए बहुत दुश्वारी हो सकती है। अगर आप इसे अच्छी तरह परफेक्ट अगर इस जदवल को समझ ले तो आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर इसी जदवल के अंदर 1 या 2 सवालात 100% लिए जाएंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप मुकम्मल तौर पर वहां पर अपने सवालात को हल किए जाएंगे। लेकिन वहां पर सवाल कुछ इस तरह होंगे, यहाँ पर घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। कहीं सवाल इस तरह होगा, आपको मसावत दी जाएगी, मसावत देकर इशारा यहाँ पर मुतवाजी दिया जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह के 4 ऑप्शन रखे जाएंगे। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन क्या होगा आपको सेलेक्ट करना है मियारी शक्ल बनाकर हल करते हुए, या फिर आपको मसावत देकर यहाँ पर आपको निस्बतों का मुआवजा भी करने के लिए कहा, निस्बतों का मुआवजा देते हुए ये पूछा जाएगा इसके अंदर कतई होगा या मुतवाजी होगा या मुख्तलिफ होगा या मुतवाजी होगा। तो बहरहाल यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप तमाम तुलबा समझ चुके होंगे और क्लासेस के अंदर भी इसके मुकम्मल तौर पर इसका एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह आप इस जदवल को समझने की जरूरत है। जब तक इसे आप चलिए अब यहाँ पर हम सवालात को देखते हुए जाते हैं, यहाँ पर सवालात को किस तरह पूछा जाता है। सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सवाल को अच्छी तरह पढ़िए। यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा गया है, अगर मसावात के जोड़े a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का ग्राफी कतई खुतूत, यहाँ पर सबसे पहले पढ़िए ग्राफी कतई खुतूत हो तो इनका अददी सरों की निस्बत क्या होगी। ऑप्शन ए a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू नॉट b1 डिवाइड बाई b2
और ऑप्शन बी A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू नॉट C1 डिवाइडेड बाय C2 और ऑप्शन सी A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2 और ऑप्शन डी A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर सवाल को अच्छी तरह समझ लीजिए। इसका मसावात का जोड़ा यहाँ पर दिया गया है। तो अजीज तुलबा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू नॉट B1 डिवाइडेड बाय B2। यहाँ पर सवाल को आप समझिए, यहाँ पर एक मियारी शक्ल आपको दी गई है। A1 x प्लस B1 y इज इक्वल टू C1 प्लस इज इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस तरह की मियारी शक्ल का अगर कतई कर रहे हैं तो इसकी निस्बतों की मुआवजा की सूरत किस तरह बनती है, जैसा कि हम टेबलर कॉलम के अंदर वहां पर देख रहे थे। यहाँ पर इसकी शक्ल कुछ इस तरह बनेगी A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू नॉट B1 डिवाइड बाय B2। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। फिर हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं। यहाँ पर खती मसातों के जोड़े kx माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 यकता हल रखते हैं, यानी कि एक ही हल रखते हैं। अब यहाँ पर आप जदोल के अंदर वहां पर देख चुके हैं कि ऐसी कौन सी मसावत थी जो वहां पर सिर्फ एक हल वहां पर रख रही थी। तो वहां पर कतई खुतूत वहां पर एक ही मसावत वहां पर हल रख रही थी, जिसका निस्बतों का मुआवजा किस तरह हो रहा था। वहां पर A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू नॉट B1 डिवाइड बाय B2। और यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पर कतई खुतूत के अंदर जब इजिकल टू भी जाएंगे तो अब इजिकल टू 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शन को सुन लीजिए, k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू नॉट 0, ऑप्शन सी k इज इक्वल टू 3 और ऑप्शन डी k इज इक्वल टू नॉट 3। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सवाल को अच्छी तरह पढ़िए। यहाँ पर खती मसावतों के जोड़े, यहाँ पर 2 मसावतों के जोड़े आपको यहाँ पर दिए गए, जिसके अंदर एक ही हल होना चाहिए। तो अजीज तुलबा इसका सही जवाब है ऑप्शन डी k इज इक्वल टू नॉट 3 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 को सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़िए। k की वो कदर जिसके लिए मसावात kx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 यकता हल रखते हैं, यानी कि एक ही हल यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आप मसावत को देखिए, यहाँ पर खती मसावत के जोड़ों को यहाँ पर kx प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एक मसावत है, और दूसरी क्या है 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक ही हल रखते हैं यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी मसावत है जो यहाँ पर एक ही हल रखता है। तो मसावत को अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, कतई खुतूत है। अगर उसकी निस्बत को देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू नॉट B1 डिवाइड बाय B2। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए k इज इक्वल टू -1, ऑप्शन बी k इज इक्वल टू नॉट 6, ऑप्शन सी k इज इक्वल टू 6, ऑप्शन डी k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एक ही हल रखने के लिए यहाँ पर अगर इसका सही ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन बी k इज इक्वल टू नॉट 6 इसका सही आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू नॉट 6। यहाँ पर एक ही हल दिया गया है, जो मसावत का जोड़ा दिया गया है, आपको सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है। वहां पर कोई एक ऐसा जोड़ा दिया जाएगा, वहां पर कोई कतई भी हो सकता है। अगर कतई भी दिया बोले तो आपको वहां पर ऑप्शन को देखकर समझना है। यानी कि जिस तरह मैंने शुरुआती वीडियो के अंदर मैं आपको बताया, वहां पर आपको पहले वहां पर मसावतों को जोड़ा दिया गया था, वहां पर निस्बतों का मुआवजा किस तरह वहां पर होता है, और मियारी शक्ल के अंदर वहां पर मसावतों को किस तरह कट किया जाता है। अगर पूरे इक्वल आ रहे हैं तो हमारे पास वहां पर मुंतबक होते हैं। अगर कोई हमारे पास 2 मसावतें इक्वल आ रहे हैं और तीसरी मसावत अगर हमारी अलग आ रही है तो वहां पर मुतवाज़ी खुतूत बन जाते हैं। अगर हमारे पास माइनस में आते हुए कोई भी अगर वहां पर अगर कट नहीं हो रहा तो उसे हम कतई खुतूत कहते हैं। और याद रखिए कतई खुतूत में एक ही हल होता है, और यह सवाल के अंदर आपको एक ही हल यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे k इज इक्वल टू नॉट आपका 0 कभी भी नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, k इज इक्वल टू नॉट 6 है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी k इज इक्वल टू नॉट 6 होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम सवाल नंबर 4 की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल नंबर 4 को देखिए,
यहाँ पर सवाल के अंदर क्या कहा गया है, मसावतों के जोड़े 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 की हल की तादाद। तो यहाँ पर दो खती मसावतों के जोड़े दिए गए जिनके अंदर कितने हल किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, कोई हल नहीं, ऑप्शन बी सिर्फ एक हल, और ऑप्शन सी लामहदूद हल, और ऑप्शन डी 2 हल। तो अजीज तुलबा इसका सही जवाब ऑप्शन बी सिर्फ एक हल होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक मसावत दी गई 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर एक खती मसावत दी गई है, और दूसरी यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पर इस तरह दिया गया है, इसे हम क्या रखेंगे a1 डिवाइड बाय a2 और इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। पहले हम कुछ इस तरह लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 और c2। अब इसे 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पर आप मसावत को देखिए, कोई भी मसावत यहाँ पर कट नहीं हो रही, ना ही 3 2 को कट कर पा रहा है, ना ही 2 3 को कट पा रहा है, और यहाँ ना ही 2 -3 को कट कर पाता है, और ना ही -3 2 को यहाँ पर कट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, कतई खुतूत बन रहा है। अगर कतई खुतूत के अंदर हम देखेंगे तो कतई खुतूत के अंदर मसावतों को जोड़ा कोई सिर्फ एक हल वहां पर रखता है, यानी कि सिर्फ यकता हल वहां पर रखता है। तो यहाँ पर ये कतई खुतूत बन रहा है, तो a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू नॉट b1 डिवाइड बाय b2। यहाँ पर इसका इस तरह का निस्बतों का मुआवजा बढ़ता है, और वहां पर अगर मुआवजा इस तरह बनता है तो वहां पर इसका अलजुब्राई तर्जुमानी क्या बनती है, वहां पर इसकी कोई यहाँ पर सिर्फ एक हल बन जाता है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। तो आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा कि यहाँ पर सवालात को किस तरह हल किया जा सकता है। तो उन तमाम तलबा से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, जिस तरह मैंने शुरुआती वीडियो के अंदर जो आपको वहाँ पर जदुल के अंदर वहाँ बताया, वहाँ पर जदुल को किस तरह वहाँ पर तमाम निस्बतों का इजहार किस तरह होता है, और अलजुब्राई तर्जुमानी के अंदर वहाँ पर किस तरह लिया जाता है, और इसके अंदर हर एक मसावत के अंदर कितने हल होते हैं। अगर कतई होता है तो सिर्फ वहां पर एक ही हल होगा, अगर वहां पर हमारे पास मुतवाजी होते हैं तो वहां पर कितने हल किए जा सकते हैं। ये तमाम चीजों को वहां पर हम इस जदवल के अंदर देख चुके हैं। अगर तमाम तलबा को अगर कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप अपने सवालात को अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, उन तमाम तलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। और उन तमाम तलबा से गुजारिश है कि अब तक इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम तलबा से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इसी तरह एग्जाम्स को लेकर यहाँ पर मुफीद सवालात आपको देते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।